साथ बेहद हाईटेक और सुरक्षित रहने वाला है। पहले जो थोड़ी बहुत गलतियां भूल चूक रह गई हो उनको भी इस तीसरे स्नान में पूरी तरीके से दूर कर लिया गया है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कुंभ मेला क्षेत्र में रेडिएशन को समझने वाली गाड़ियों के अलावा क्या इंतजाम किए गए हैं और तीसरे अमृत स्नान यानी बसंत पंचमी के स्नान का महत्व क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ का दिव्य स्नान, बसंत पंचमी पर अमृत स्नान, तीसरी परीक्षा अभेद्य सुरक्षा। सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश दुनिया से करोड़ों लोग संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और तीर्थराज प्रयाग फिर से तैयार है तीसरे अमृत स्नान के लिए, जिसमें करीब 4 करोड़ लोग स्नान के लिए पहुंचेंगे, जिसकी झलक महाकुंभ में दिखने लगी है। हादसे का दर्द सभी को है, लेकिन महाकुंभ पर्व को लेकर लोगों में उत्साह भी साफ नजर आ रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों का खुद जायजा लिया। मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। सीएम योगी ने बसंत पंचमी अमृत स्नान को लेकर महाकुंभ में तैनात अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग ये प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। महाकुंभ में स्नान के लिए साधु संत पहुंचे हुए हैं। साधु संत भी सीएम योगी की ओर से की गई व्यवस्थाओं की सराहना कर रहे हैं। बहुत अच्छे हैं, स्वयं उन्होंने कहा 35 सालों से परिचित हूँ। अभी 2 बार आए, एक बार स्वयं आए, एक बार गृह मंत्री के साथ आए। अच्छे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखकर महाकुंभ में व्यवस्थाएं पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई हैं। महाकुंभ की अद्भुत छटा, यहाँ से सामाजिक समता का संदेश तो पहले से ही जा रहा है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर आने वाले यात्रियों को लेकर के कड़े तौर पर की गई है। उस दिन जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद सबक लिया गया है, एडिशनल सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं की गई है। अब आने वाले दिनों में जो अमृत स्नान है, उन अमृत स्नानों को लेकर के व्यवस्थाएं और ज्यादा अत्यधिक बढ़ा दी गई है। ये खास रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की व्यवस्था जो है वो और अब डबल और ट्रिपल कर दी गई है। बसंत पंचमी का दिन भारतीय धर्म और संस्कृति में खास महत्व रखता है, क्योंकि इसे ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा का दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय संगम में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। ऐसे में महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रशासन ने तो जल से लेकर आसमान तक नजर बनाई हुई है और लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार कहीं कोई चूक नहीं है और मुख्यमंत्री लगातार खुद अधिकारियों से बात कर रहे हैं, ये तो हम बता ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ रिपब्लिक भारत की टीम भी आपको चप्पे चप्पे से रिपोर्ट दिखा रही है। ग्राउंड पर क्या स्थिति है, मेला क्षेत्र में लोगों को स्थान तक जाने के लिए क्या व्यवस्था की गई, ये तो आपको हमने दिखाया है। लेकिन अब संगम नोस पर कैसी व्यवस्था है और कैसी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ने शुरू हो गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए, जो कि संगम पहुंचते हुए हमारे सहयोगी प्रियंका ने उस नाव से की है, जहां पर पूरी तैयारी आपको दिखाई गई है। आपको अब जो दृश्य दिखाने जा रहे हैं, देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ है श्रद्धालुओं की संगम घाट पर और ये संख्या अभी और बढ़ेगी, क्योंकि अब मौका है बसंत पंचमी का, तीसरा अमृत स्नान है। नाव में भी संख्या देखिए, नाविक भी इंतजार कर रहे हैं और आसपास घाटों में भी लोग खड़े हुए हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है और आपको बता दें 26 तारीख तक ये माना जा रहा है 45 करोड़ लोगों का, श्रद्धालुओं का एक रिकॉर्ड दर्ज होगा। लेकिन इस भीड़ को काबू में करना है, सबकी यात्रा सही से रहे, किसी को दिक्कत ना हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। आप देखिए कैसे भीड़ बढ़ रही है, लेकिन सभी कोऑपरेट कर रहे हैं। जगह जगह पुलिसकर्मियों की भी मौजूदगी है, वो भी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और लोगों को समझाने का काम किया जा रहा है कि उन्हें कोऑपरेट करना होगा। ये देखिए इधर से अगर तस्वीरें दिखाएं,
ये बार बार कहा जा रहा है कि नोज घाट पर आने की जिद ना करें, क्योंकि चारों ही तरफ गंगा का पानी कल कल बह रहा है। ये पवित्र जल, आप जिस भी जगह मौजूद है, आप डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी में वही फल मिलेगा, वही पुण्य की प्राप्ति होगी जो नोज घाट पे होगी। तो किसी भी तरीके की अफवाह के शिकार ना हो, और ऐसे में तमाम जो अनुशासन का पालन करना है, दिशा निर्देश जो जारी किए जा रहे हैं, उसमें सहयोग करना ज़रूरी होगा, तभी आपका अमृत स्नान फलीभूत हो पाएगा। ऐसे में योगी सरकार की तरफ से भी अपील की गई है, अफवाहों से ही बचना है और किसी की बातों में नहीं आना है, एक एक करके आगे जाइए, सबको मौका मिलेगा कि सबकी यात्रा सुखद रहे। तो मुख्यमंत्री जो लोगों से अपील कर रहे हैं उसका असर लोगों में दिख भी रहा है। संगम नोज से हमने आपको दिखाया कि कैसे बहुत बड़ी संख्या में बसंत पंचमी यानी तीसरे अमृत स्नान से पहले ही श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब श्रद्धालु समझिए मुख्यमंत्री की अपील को कैसे समझ रहे हैं। श्रद्धालुओं का खुद कहना है कि केवल संगम नोज ही जगह नहीं है जहां पर स्नान आप कर सकते हैं, बल्कि जो अपील पिछले दिनों साधु संतों और खुद मुख्यमंत्री की ओर से की गई है उसको मानते हुए लोगों का कहना है कि जगह जगह मिले वहां पर स्नान करिए, और हम भी ऐसा कर रहे हैं। क्या कहना है श्रद्धालुओं का व्यवस्थाओं को लेकर, और लोग संगम नोज पहुंचने की जिद ना करें, इस पर आम लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। कहीं भी पर भी स्नान करेंगे तो वो पानी हिमालय से ही आया है। गंगा, यमुना, सरस्वती जी सब नदियाँ एक ही है। तो हमारा यहाँ का जो सरकार है वो उसने बोला है यहीं पर जो भी घाट पे मिले वही आप स्नान, जो भी घाट पे चले जहाँ भी वही स्नान करे। भीड़ बढ़ा के परसों हादसा हुआ वैसे रोकने के लिए, परसों जो हादसा हुआ वो रोकने के लिए जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, कहीं भी इधर बहुत 19-20 घाट जो के उधर जिधर भी आप स्नान करेंगे वही आपको पुण्य मिलेगा। जरूरी है कि संगम नोज पर स्नान करें? नहीं, कहीं भी हम उस जल से स्नान कर सकते हैं, उतना ही पुण्य मिलेगा। और हमारे यहाँ के सनातन जो महात्मा लोग हैं उनका भी निर्देश है कि कहीं भी हम स्नान करें उसका पुण्य का लाभ हम सबको प्राप्त हो। और लोग उनसे बात करते हैं। संगम नोज पर एक बड़ी भीड़ जो है वो बढ़ेगी स्नान करने के लिए, और सभी लोग की चाहत है कि हम संगम नोज पे ही जाएं। तो क्या संगम नोज पे स्नान करना जरूरी है या फिर कहीं भी? कहीं भी कर सकते हो, ये गंगा पवित्र गंगा है, कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बसंत पंचमी है कल, और ऐसे में लोगों की भीड़ संगम की तरफ बढ़ेगी। तो संगम पर स्नान करना एक सवाल है कि क्या हम संगम पर स्नान करेंगे तभी पुण्य मिलेगा, या जिस घाट पर स्नान करें वही अमृत स्नान? आप कहीं भी स्नान कर सकते हो, सब घाट में व्यवस्था है। प्रशासन की तरफ से बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, और पब्लिक जो है अब आराम से नहा रही है, हर घाट पे नहा रही है, और अच्छा सा गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं। तो समझिए अब लोग भी कह रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि संगम नोज पर जाने की जिद मत कीजिए, जहां जगह मिल रही है वहां स्नान कीजिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है जहां संगम हो रहा है, जहां मिलन हो रहा है मां गंगा, मां सरस्वती, मां यमुना का, वहीं पर आप जाएं जहां पर जगह मिलती है, क्योंकि सभी नदियां एक है, वहां पर स्नान कीजिए। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने कुछ और संदेश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा है ये भी आपको बता देती हूं। दरअसल मुख्यमंत्री ने सीधे यह संदेश दिया था 29 जनवरी को कि साजिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये इशारा मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था। 30 की मौत और कई लोग घायल हुए थे 29 जनवरी मौनी अमावस्या को, जब भगदड़ मची थी। योगी ने साजिश की तरफ इशारा किया था, और साजिश की तरफ इशारा करते हुए साफ कहा था कि जो लोग साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सनातन के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, मुख्यमंत्री ने यह बात कल भी कही है। साथ ही सनातन विरोधियों को योगी ने साफ चेतावनी दी है कि संभल जाएं, सनातन का बाल तक बांका नहीं हो सकता है, और जो लोग सनातन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनका खुद का नुकसान हो सकता है, क्योंकि सनातन का बाल भी बांका नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री ये बात पहली बार नहीं, इसके पहले भी कहते रहे हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री के इस संदेश के बाद, या फिर जो प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां की गई हैं, बसंत पंचमी को लेकर जो तैयारियां की गई हैं, उस पर लगातार राजनीति हो रही है। और